वेलकम भाई लोग। और ये क्या लिखा है? नाइस, लाल लाल दिल। एनीवेज, थैंक यू भाई। कहानी की शुरुआत होते ही हम एक मुजरिम को देखते हैं जिसे 25 सालों की कड़ी सजा मिल चुकी थी, लेकिन वो अपने किसी के जनाजे में जाने का बहाना करके जेल से निकल चुका था। और जनाजे में भी कई पुलिस वालों को वो चकमा देकर वहां से आराम से निकल चुका था। अभी भाई लोग एक दिन की बात है जब ये हमारा ये मामू साणी 1.5 साणी आइटम बिल्डिंग के ऊपर चढ़ के वहाँ से खुदकुशी करने की ट्राई करता है। मतलब कि यहाँ पर इसे खुदकुशी नहीं करनी, लेकिन सारे शहर की भीड़ को इकट्ठा करके, सारे शहर की पुलिस को इकट्ठा करके उन सभी लोगों को चोमू बना रहा था। और इसके बाकी के 2 साथी थे जो कि एक बड़ी कार्यवाही को अंजाम देने के लिए पहुंच चुके थे। वो दोनों एक बड़े म्यूजियम के ऊपर चढ़ते हैं, वहाँ पर अपनी साधन सामग्री का इस्तेमाल करके वहाँ पर एक बम धमाका करके म्यूजियम के अंदर दाखिल हो जाते हैं। इस साइड हमारी एक खुदकुशी वाला शख्स था जो कि पूरे शहर को और पूरे शहर की पुलिस को अपनी बातों में उलझाए हुए था। खुदकुशी वाले शख्स की इंफॉर्मेशन न्यूज़ चैनलों पर भी आ रही थी, इसीलिए म्यूजियम में जो सिक्योरिटी गार्ड मौजूद थे वो सभी अभी न्यूज़ देखने में बिजी थे, क्योंकि उन सभी को इस खुदकुशी करने वाले शख्स की कहानी में ज़रा ज़्यादा ही इंटरेस्ट आ रहा था। म्यूजियम में 2 चोर मौजूद थे। वो पहले तो वहाँ पर जाते हैं और सारे सीसीटीवी कैमरा को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं ताकि सिक्योरिटी गार्ड उसे ना पकड़ पाए। वैसे सिक्योरिटी गार्ड वाले भी थोड़े से गंभीर मामले थे, क्योंकि वो अपनी टाइमिंग होने पर तिजोरी के पास जाते और वहाँ पर चेकिंग चुकिंग करके वहाँ से वापस निकल लेते। दूसरी ओर भाई लोग वो खुदकुशी करने वाला शख्स था जो कि सारे लोगों को अपनी बातों से उलझाए हुए था, और वो अपने साथियों और अपने पार्टनर को इन्फॉर्मेशन भी दे रहा था कि आप सभी को कैसे उस म्यूजियम में पहुंचना है, दाखिल होना है, और वहां पर कैसे सारा तामझाम चुरा कर वहां से निकल लेना है। म्यूजियम में जिस रूम में तिजोरी थी वहां पर मोशन कंट्रोल मौजूद थे, यानी कि उस जगह पर जो भी कोई अपना कदम रखता तो पूरी बिल्डिंग का अलार्म बज जाता। इसीलिए वहां पर एक चिकनी आइटम चोर नहीं थी, वो वहां पर जाके मोशन कंट्रोल सिस्टम को ऑफ कर देती है। मोशन कंट्रोल ऑफ होते ही दोनों चोर उस तिजोरी तक पहुंच चुके थे। अभी वहां पर वो दोनों उस तिजोरी में थोड़े से छेद करते हैं और उसमें एक लोहे को गलाने वाला लिक्विड इंजेक्ट करते हैं। अभी भाई लोग तिजोरी के सारे लॉक ओपन हो चुके थे और ये दोनों ने तिजोरी खोल भी ली थी। दोनों चोर लोगों के सामने बेशकीमती से बेशकीमती चीजें मौजूद थी, लेकिन उन दोनों को वहां पर एक हीरा चाहिए था जो कि वहां पर मौजूद नहीं था। और जैसे ही ये सारी इन्फॉर्मेशन वो खुदकुशी करने वाले शख्स को देते हैं तो वो भी बेचारा दुखी हो चुका था, क्योंकि भाई लोग यहाँ पर आता है बड़खम ट्विस्ट। क्योंकि जिस दिन चोरी हुई उसके अगले दिन ही बैंक के मैनेजर ने वहाँ से वो हीरा उठाकर अपने पास रख लिया था। बैंक का मैनेजर ऐसे ही टहल रहा, लेकिन अचानक से वो देखता है कि उसके रूम में दोनों चोर मौजूद है और बैंक मैनेजर को गन पॉइंट करके वो बेशकीमती हीरा हासिल कर लेते हैं और वो दोनों मामू वहाँ से निकल लेते हैं। दोनों चोरों ने वो हीरा चुरा कर पास में एक होटल का मैनेजर था जो कि उसी का आदमी था, उसे दे दिया था और वो दोनों वहाँ से निकल चुके थे। अभी आता है हमारा पहले वाला खुदकुशी करने वाला शख्स जो कि वहाँ से निकल चुका था आराम से पुलिस और सारे लोगों को चकमा देकर, जो कि उस होटल में जाता है और चालाकी से होटल का मैनेजर खुदकुशी करने वाले शख्स को वो बेशकीमती हीरा सौंप देता है। हालांकि पुलिस वाले उसके पीछे पड़े हुए थे। वो होटल की बिल्डिंग के ऊपर चढ़ के वहाँ से भागने की फिराक में था, लेकिन वहाँ पर एक मामू पुलिस वाला वहाँ पर पहुँच जाता है, लेकिन खुदकुशी करने वाला का एक शख्स पीछे मौजूद था। वो उस पुलिस वाले पर गोली मार देता है। वे सामने सामने गोली चलती है जिसमें पुलिस वाला खुदकुशी करने वाला शख्स का भी आदमी दोनों ढेर हो जाते हैं। हमारा खुदकुशी करने वाला शख्स अपने आदमी को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो मौत के बहुत ही करीब था, इसीलिए वो उसे छोड़कर वहां से आराम से निकल लेता है। अभी भाई लोग किसी को कोई भी पता नहीं था कि वो शख्स कहाँ गया और हीरे का आगे क्या हुआ। न्यूज़ चैनल वाले भी यही दिखा रहे थे कि साला एक मामू शख्स आया था जो कि 700 करोड़ का हीरा चुरा कर सारे लोगों को चकमा देकर यहाँ से निकल चुका है। और भाई लोग यहाँ पर इस फाड़ मूवी की एंडिंग हो जाती है। कैसी लगी ये मूवी अपने भाई को बताना कमेंट में।